नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको धर्मराज जी और गौ माता की कहानी सुना रहे हैं। एक समय की बात है, एक 7 वर्ष का राजकुमार था जिसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसूय यज्ञ करने की सोची। उसी हेतु गौदान कर रहे थे, पर वो सारी गायें वृद्ध थीं। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी, ऐसी गौं का दान करना चाहिए जो दूध देती हों, और ऐसी वृद्ध गौं का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गौं का दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा और पीछे से सारा राज्य तुम्हें संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बांझ गौएं तेरे लिए बचें। मैं तो तेरे लिए दुधारू गौएं रखना चाहता हूँ, अतः मैंने वृद्ध गौं का ही दान दिया है। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रहूंगा। पिताजी गुस्से हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, मैं अभी तेरा दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूंगा, आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिताजी और भी आग बबूला हो गए और वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना हो तो गौ माता के पास जाना चाहिए, अगर तुम्हें शिव जी का दर्शन करना हो तो बैल के पास जाना चाहिए, और तुम्हें यमराज का दर्शन करना हो तो भैंस के पास जाना चाहिए। वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा, तो यमराज ने प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिए। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने इतनी सी छोटी उम्र में गौमाता का मुद्दा उठाया है, इसलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौमाता आपके लिए वैद्य है, अगर आप भक्त हैं तो गौमाता आपके लिए भगवान है, अगर आप शिष्य हैं तो गौमाता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली बेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है, कलयुग को कृष्ण जी से कोई खतरा नहीं है, कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से। इसलिए गौ माता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।